स्टूडेंट। मैं कीर्ति अवस्थी, डाइट लेक्चरर, गणेशपुर, बाराबंकी से। आज हम लोग विकास की अवस्थाओं का दूसरा सोपान बाल्यावस्था पढ़ेंगे। बाल्यावस्था बालक की एज जो है, इसमें शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास, ये सब बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। शारीरिक विकास की दृष्टि से देखा जाए तो स्थायित्व और स्थिरता आ जाती है, यानी कि बहुत तीव्र गति से विकास नहीं होता है, लेकिन विकास में मजबूती आती है। इसी प्रकार से संज्ञानात्मक विकास बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस समय मूर्त जो है चिंतन की आयु कही जाती है, और मानसिक विकास में तर्क और चिंतन, ये सारी चीज़ें सीखता है। आइए देखते हैं सबसे पहले कि बाल्यावस्था को और किन किन नामों से जाना जाता है। सबसे पहले तो बाल्यावस्था की आयु क्या है? 6 से 12 वर्ष। एक क्वेश्चन तो यहीं से बनता है सिंपल सा, जहाँ पर आयु पूछा जाता है ना। अच्छा, इसको और क्या क्या कहते हैं? इसको जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। जीवन का अनोखा काल। अच्छा, ये जो स्पेसिफिक वर्ड है अनोखा काल, ये किसने कहा है? कॉल एंड ब्रुश ने। ये भी नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। कॉल एंड ब्रुश, इन्होंने जीवन का अनोखा काल कहा। अब बात ये आती है, अनोखा काल कहा क्यों जाता है? क्योंकि यह अपने संवेगों को बहुत अनोखे तरीके से व्यक्त करता है। अब बालक देखिए, जिद अगर आ जाए तो कहिए रोड पे ही बैठ जाए, रोड पे ही लौटने लगे, या कोई खिलौने की अगर जिद करने लगता है तो वहीं रोने लग जाता है, या अपनी खुशी को बहुत ताली बजा के उत्साह से प्रदर्शित करता है। तो संवेगात्मक दृष्टि से इस काल को अनोखा काल कहा जाता है। अच्छा, दूसरा इसको कहा गया है गंदगी की आयु। गंदगी की आयु। गंदगी की आयु क्यों कहते हैं? क्योंकि बालक इस अवस्था में खेल में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है कि उसे अपने शरीर या स्वच्छता का भी ध्यान नहीं रहता है। देखिए, अगर बॉल चली जाती है, नाली में भी चली जाती है, तो उसे उठाएगा, सिंपल पानी से धो करके फिर से यूज करने लगेगा। या पूरा पसीने से एकदम जो है डूबा हुआ होगा, फिर भी खेल में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। उसी समय अगर आप कुछ खाने देते हैं तो वैसे ही गंदे हाथों से खा लेता है। तो बाल्यावस्था को गंदगी की आयु भी कहा जाता है। अच्छा, इसके अलावा एक और नाम इसको कहते हैं चुस्ती फुर्ती की आयु। अच्छा, चुस्ती फुर्ती क्यों कहते हैं? देखिए, बालक में इतनी एनर्जी होती है कि पूरे दिन, आधे दिन का स्कूल जो है 8 बजे से 3 बजे तक स्कूल में, पहले स्कूल में भी जब भी मौका मिले तो भी खेलता है, फिर घर आएगा, होमवर्क करेगा, फिर भी खेलने के लिए तैयार है। मतलब इतनी ज़्यादा एनर्जी, अगर इस एनर्जी को हम कहीं सही जगह पर नहीं लगाते हैं तो क्या होता है? फलस्वरूप बालक जिद्दी और बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस आयु में बालक की एनर्जी को सही दिशा में लगाया जाए। उसको कई सारे शारीरिक खेल, व्यायाम, योगा, पेंटिंग, जो कुछ उसकी रुचि का है उसकी तरफ जो है इस एनर्जी को मोड़ देना चाहिए, ताकि जो है बालक का सर्वांगीण और अच्छा विकास हो सके। देखिए, इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कहा जाता है। अच्छा, इससे पहले वाला शैशवावस्था में क्या था? विद्यालय पूर्व आयु, है ना, या शालेय पूर्व अवस्था कहा गया। लेकिन इसको क्या कहा गया? प्रारंभिक विद्यालय आयु। प्रारंभिक विद्यालय या प्राथमिक विद्यालय मीन्स कक्षा 1 से 5 तक या कक्षा 1 से 8 तक की। तो देखिए, 6 से 12 वर्ष का बालक है, 6 वर्ष में विद्यालय में प्रवेश पाएगा, तो 12 वर्ष तक में 6 या 7th में पहुंच जाएगा, है ना। तो यह विद्यालय प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी कही जाती है, और शिक्षा की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण आयु है, क्योंकि इस समय बालक को विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट क्लियर किए जाते हैं। संज्ञानात्मक विकास उसका जो है इसी समय पड़ता है, और इस समय ही बालक विभिन्न प्रकार के जो है आधारभूत चीज़ों को सीखता है। फिर इसके अलावा ये बहुत ही फेमस है, देखिए, दल की आयु। दल की आयु या समूह की आयु या ग्रुप एज भी बाल्यावस्था को कहते हैं। इस समय बालक अपने आप अपने अनुकूल एक समूह को ढूंढ लेता है, क्योंकि इस समय काम जो सेक्सुअलिटी है ये सुप्तावस्था में होती है।
तो बालक अधिकतम बालकों के साथ खेलना पसंद करते हैं और बालिकाएं बालिकाओं के समूह में रहना पसंद करती हैं। तो बालक अपने आप ही अपने अनुकूल समूह को ढूंढ लेता है। देखिए, अगर घर पे होगा तो अपने मोहल्ले या आसपास में साइकिल चलाने वाले या क्रिकेट खेलने वाले वैसे समूह का साथी हो जाएगा और सक्रिय सदस्य होता है। अगर विद्यालय में होगा तो वहाँ भी अपना एक छोटा सा ग्रुप बना लेगा और उसके साथ खेलना पसंद करेगा। फिर इसके बाद जरा ये कॉपी में नोट करिएगा, क्षीण बौद्धिक बाधा की आयु। हर्लिंग बर्थ ने इसे एक स्पेसिफिक नाम दिया है, कहा है कि बालक क्षीण बौद्धिक बाधा की आयु बाल्यावस्था को कहा है। अच्छा, इसको इन्होंने एक जो है अपनी परिभाषा के रूप में एक्सप्लेन किया है कि बालक अपने नाक के आगे नहीं देख सकता है, वह क्षणिक भावावेश में तुरंत ही रिएक्ट करता है। अब समझ गए ना आप क्षीण बौद्धिक बाधा क्या है? मतलब जो अभी मैंने उदाहरण दिया था कि अगर बालक को कोई खिलौना पसंद आ जाए तो उसके लिए फिर वो ये नहीं देखता है कि इकोनॉमिकल जो है कंडीशन कैसी है या आज उसकी ज़रूरत है या नहीं है, बिल्कुल फैल जाएगा, क्रोध करेगा, वही लोटने पोटने लगेगा। इसलिए इसको क्षीण बौद्धिक बाधा की आयु भी कहा जाता है। अच्छा, क्रो एंड क्रो ने एक बहुत ही अच्छा जो है कोटेशन कहा है कि बालक पिता का पिता होता है। इसको नोट करिएगा, बालक पिता का भी पिता होता है, पिता का पिता होता है। किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने, क्रो एंड क्रो ने। रॉस मनोवैज्ञानिक, नाम ने सुना होगा आप लोगों ने। इन्होंने जो है बाल्यावस्था के बारे में क्या कहा है कि बाल्यावस्था छदम परिपक्वता की आयु है। छदम या मिथ्या परिपक्वता, छदम या मिथ्या परिपक्वता, रॉस, है ना। छदम या मिथ्या परिपक्वता क्या होता है? मतलब झूठी मैच्योरिटी। ऐसा बालक बिहेव करता है जैसे वो बहुत बड़ा हो गया है, सारी बातें समझ रहा है, जबकि मैच्योरिटी नहीं होती है, वो बातों को नहीं समझ रहा होता है, सिर्फ वो रिएक्ट ऐसा करता है अपने बड़े लोगों को देखकर, बिल्कुल उनके जैसा ही करने लग जाता है। आइए देखते हैं बाल्यावस्था की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। देखिए, प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की आयु, किलपैट्रिक ने कहा है। प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण क्या है? यानी सामाजिक व्यवहारों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना। ये प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की आयु के नाम से किलपैट्रिक ने इसको संबोधित किया है। आइए देखते हैं विकास में स्थिरता एवं स्थायित्व। बाल्यावस्था की ये महत्वपूर्ण विशेषता है क्योंकि विकास, देखिए, वृद्धि शैशवावस्था में स्पष्ट दिखाई देती है, किशोरावस्था में स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी स्थिर हो जाती है। जो है 7 वर्ष और 9 वर्ष के बालक में अंतर करना बहुत मुश्किल होता है। लगभग 7 वर्ष का बालक और 10 वर्ष का बालक सिमिलर सा दिखेगा, यह बहुत माइनर अंतर होगा, लेकिन 3 वर्ष का बालक और 6 वर्ष के बालक में स्पष्ट अंतर हम देख सकते हैं। इसी तरीके से 12 वर्ष के बालक और 18 वर्ष के बालक में भी अंतर स्पष्ट दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर बालक सब सिमिलर से ही लगते हैं, या लगता है वृद्धि जो है परिलक्षित नहीं हो रही है। इस तरह से विकास में थोड़ा स्थिरता दिखाई देती है और मानसिक विकास में स्थायित्व आता जाता है, थोड़ा तर्क, सोचने की क्षमता और कंटेंट को समझने की योग्यता आ जाती है। फिर उसके बाद सेकंड है आत्म आश्रितता। शैशवावस्था की क्या विशेषता थी? पराश्रितता, दूसरों पे आश्रित था। यहाँ पर आत्म आश्रित होने लग जाता है, अपने स्वयं के कार्यों को करने के लिए या प्रतिदिन के कार्यों को अपने हिसाब से करने की शुरुआत करने लग जाता है। फिर उसके बाद है सामूहिकता की प्रबलता। ये रॉस ने कहा है, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। यह देखते हैं बाल्यावस्था में समूह की प्रवृत्ति पाई जाती है। समूह में रहना बालक को अच्छा लगता है, उसको अकेले रहना अच्छा नहीं लगता है। तो सामूहिकता की भावना या सामूहिकता की प्रबलता इस आयु में देखी जाती है। किसने कहा है? रॉस ने। फिर बहिर्मुखी भावना, इससे पहले शैशवावस्था में क्या था? अंतर्मुखी भावना, बालक स्वयं से प्यार करता था, है ना। और यहाँ पर क्या है? बहिर्मुखी भावना, यानी लोगों से, समूह में रहना पसंद करता है, लोगों से घुलना मिलना पसंद करता है। ठीक।
फिर उसके बाद है जीवन की वास्तविकता के प्रति झुकाव। यहाँ पर बाल्यावस्था में धीरे धीरे जीवन की वास्तविकता को समझने लग जाता है। शैशवावस्था में उसे कुछ भी नहीं पता होता है, लेकिन बाल्यावस्था आते आते, इसीलिए तो इसे छद्म परिपक्वता की अवस्था कहा गया है। क्योंकि क्या कहते हैं कि जो है बालक कभी कभी इतनी बड़ी बड़ी बातें कहने लग जाता है कि लगता नहीं है कि ये छोटा सा 9-10 साल का बालक ऐसी बातें कर सकता है। तो ये क्या है कि जीवन की वास्तविकता के प्रति वो थोड़ी समझ विकसित करने लग जाता है। फिर उसके बाद है जिज्ञासु प्रवृत्ति। यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है, कभी कभी पूछता है क्यों की आयु किसे कहते हैं। क्यों मतलब जिज्ञासा, बालक के अंदर ये जानने की उत्सुकता रहती, जिज्ञासा रहती है कि ये कैसे है, वो कैसे है, ये कैसे चलता है, क्यों चलता है, इतना प्रश्न, इसीलिए इसको प्रश्न की आयु, क्यों की आयु, जिज्ञासु प्रवृत्ति की आयु भी कहा जाता है। और इस समय अगर बालक की जिज्ञासा को शांत नहीं किया जाता है तो वो उस चीज़ के प्रति सारा माइंड अपना लगा देता है। इसलिए जो है बालक के प्रश्नों को समझने का प्रयास करना चाहिए और जहाँ तक उसकी जिज्ञासा को सही शब्दों और सही जानकारी के माध्यम से शांत किया जाना चाहिए। फिर है संचय प्रवृत्ति। इस समय कलेक्शन की आयु भी कहते हैं। बालकों को जो है 6 से 12 वर्ष की आयु में कुछ ना कुछ कलेक्ट करने की आदत होती है, जैसे कि टिकट को कलेक्ट करने लगा, माचिस के ऊपर की डिब्बी को कलेक्ट करना, कार पसंद है तो तरह तरह की कार को जो है कलेक्ट करना, किसी स्टिकर को पसंद करता है, ग्रीटिंग को, जिस चीज़ को पसंद करता है उसका कलेक्शन खूब ब्रॉड लेवल पे करना शुरू कर देता है। कभी कभी बच्चों को कंचे पसंद होते हैं तो 1-2 जार भर के कंचे पसंद जो है इकट्ठे कर लेता है। तो देखिए क्या जो है एकदम सटीक है, संचय की आयु जो है ये बाल्यावस्था को कहा जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद है खेल तथा समूह में भाग लेना। बिल्कुल सही बात है, बाल्यावस्था में बालक खेल और समूह में सक्रिय भागीदारी निभाता है। काम भावना का सुषुप्त होना, यानी कि इस अवस्था में सेक्सुअलिटी प्रदर्शित नहीं होती है। फ्रायड के सिद्धांत भी यही कहता है कि काम भावना इस समय सुषुप्त रहती है। निरुद्देश्य भ्रमण की अवस्था, इसको किसने कहा है? बर्ट ने। कॉपी में नोट करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। निरुद्देश्य भ्रमण की आयु मतलब बालक बिना किसी काम के भी यहाँ वहाँ घूमना उसको पसंद आता है। देखिए साइकिल चलाना मतलब निरुद्देश्य भ्रमण की आयु, इसीलिए बर्ट ने इसे स्पेसिफिक निरुद्देश्य भ्रमण की आयु भी कहा है। फिर उसके बाद है नैतिक भावना का प्रारंभ। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये पूछा जाए कि कौन सा विकास बाल्यावस्था में प्रारंभ होता है तो सारे विकासों की नींव शैशवावस्था में पड़ जाती है, लेकिन नैतिक विकास बाल्यावस्था से प्रारंभ होता है। अच्छा, नैतिक बोध का प्रारंभ जो है बाल्यावस्था में होता है, ऐसा किसने कहा है? स्ट्रैंग ने। तो इसको भी नोट करिएगा, स्ट्रैंग मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने क्या कहा है कि बाल्यावस्था में बालक का नैतिक बोध का प्रारंभ होता है। एक परिभाषा और याद आ रही है ब्लेयर की, इन्होंने कहा है शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था से महत्वपूर्ण कोई अन्य अवस्था नहीं है। एकदम सही बात है, क्योंकि जो है प्राइमरी लेवल एजुकेशन है क्लास 1 to 6 वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। यही बच्चों की आधारशिला है, जहाँ पर ज्ञान और संज्ञान का जो है उदय होता है। यहाँ से बालक जिन तथ्यों को सीखता है उसी के बारे में आगे जीवन काल तक सीखता रहता है। आज के लिए इतना ही बाल्यावस्था में। थैंक यू।